इस वाले लेक्चर में मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूँ वो टॉपिक है मॉडिफाइड अरेंजमेंट ऑफ कैपेसिटर। अब मॉडिफाइड अरेंजमेंट क्यों बोल रहे हैं उसका रीजन समझाता हूँ, उसके न्यूमेरिकल करने का एक तरीका समझाता हूँ आप लोगों को, जिससे किसी भी तरह के न्यूमेरिकल अगर उस टॉपिक पर आते हैं तो आप उसको आराम से कर पाएंगे। चलिए तो बोर्ड की तरफ चलते। तो सबसे पहली बात तो मॉडिफाइड क्यों बोला मैंने, मॉडिफाइड अरेंजमेंट, मॉडिफाइड अरेंजमेंट ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर की मॉडिफाइड अरेंजमेंट है। मतलब इसका बेनिफिट क्या होने वाला है और इसको यूज क्यों किया जाता है वो सारी बातें अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। और देखना, मान लीजिए बच्चों मेरे पास एक अरेंजमेंट दे रखा है कैपेसिटर का जो आपने पढ़ रखा है अभी तक, लाइक दिस, कुछ ऐसे करके एक अरेंजमेंट दी हुई है। मान लो ये एक अरेंजमेंट है, इसमें 3 कैपेसिटर लगे हुए हैं, 1 2 3। चलो नंबर ऑफ कैपेसिटर यहां पर कितना है, नंबर ऑफ कैपेसिटर है यहां पर 3 है, नंबर ऑफ कैपेसिटर 3 है, लेकिन जो नंबर ऑफ प्लेट्स हैं, जो उसकी कैपेसिटर की प्लेट्स हैं वो कितना है, 2 2 4 और 6। नंबर ऑफ प्लेट्स कितने हैं बताओ, नंबर ऑफ प्लेट्स तो कितना आ रहा है मेरे पास 3 इंटू में 2। अगर मेरे पास 4 कैपेसिटर होते बच्चों तो 4 इंटू में 2, मतलब 8 मेटल की प्लेट्स यूज हो रही है यहां पर। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं नंबर ऑफ कैपेसिटर को n लिख देता हूं और तो नंबर ऑफ प्लेट कितना हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू एन, 2 इंटू एन, नंबर ऑफ प्लेट्स यूज हो रही है यहां पर 2 इंटू एन, एन के नंबर ऑफ कैपेसिटर। यहां पर हमारे पास ऐसे करके अरेंजमेंट थी अभी तक जो हमने पढ़ा हुआ है। लेकिन अगर सोचा जाए, जब हम इसको स्टडी करते हैं या कैपेसिटर के बारे में जब हमने स्टार्ट करा था, उसके बाद मैंने आपको कुछ न्यूमेरिकल भी दिए थे और वहां पर मैंने डिस्कस भी किया था। हालांकि मैं आपको दोबारा बताता हूं, क्या समझना है कि जो कैपेसिटर में यूज होने वाली जो प्लेट्स है वो केवल कौन सी वाली है, इनर प्लेट। कौन सी वाली, इनर। कौन सी वाली, इनर वाली। मतलब इनर वाला पार्ट यूजेबल है हमारे पास, और बाहर वाले पार्ट का मतलब अगर मैं आपको यहां से इसमें एरो करके दिखाऊं, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये बाहर वाला जो पार्ट है, ये हमारे पास यूज नहीं होना, इसकी कोई जरूरत भी नहीं है। अगर ये है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है। यूज तो कौन सा होने वाला है, जो इसके अंदर है। लेकिन यहां पर हमारे पास ऐसे अरेंज करा हमने पढ़ने के लिए कि भाई ऐसे अरेंजमेंट करी जाए ताकि आपको समझ में आए। लेकिन कुछ विद्वान लोगों ने क्या करा, जब उन्होंने ये सोचा कि भाई जब ये बाहर का हिस्सा किसी काम आ ही नहीं रहा, क्यों ना इस अरेंजमेंट को कुछ ऐसे बना दिया जाए, ऐसे करके, लाइक ऐसे। अब ये वाला हिस्सा था, इसको मिला दिया। तो अब मैं आपसे पूछूं यहां पर कैपेसिटर कितने हैं, तो आपका अभी भी जवाब होगा बच्चों 3, 1 2 और 3 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। लेकिन यहां देखना जरा, नंबर ऑफ कैपेसिटर अगर मैं बोलता हूं आपसे तो अगेन यहां पर कितना है 3, लेकिन नंबर ऑफ प्लेट्स बोल रहा हूं तो 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ प्लेट है कितना, 3 + 1, एक ही ज्यादा है। अब सोच के देखो, वो प्लेट जो है मेटल की बनने वाली है, और मेटल तो तुम्हें पता है यार इतनी महंगी होती है, क्यों ना इस अरेंजमेंट की जगह ऐसे यूज किया जाए। बेनिफिट क्या है, बेनिफिट ये कैपेसिटेंस तो उतना ही मिलेगा हमें, अगर हम सॉल्व करते हैं तो कैपेसिटेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब हम इसको यूज करते हैं तो यहां पर नंबर ऑफ प्लेट्स ज्यादा है, मतलब हमें ज्यादा मेटल यूज करना पड़ेगा, और जिससे हमारे पास इसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो हमें अगर कॉस्ट को कम करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस अरेंजमेंट को यूज करेंगे। अब दूसरी बात बताता हूं बच्चों, रियलिटी में ये प्लेट कैसे होने वाली है। तो ये जैसे मेरे पास एक बुक पड़ी हुई है, यहां पर ये बुक है मेरे पास, तो ये आपको स्क्वायर शेप में जो प्लेट दिख रहा है ना, तो ये वाला पार्ट मेटल का है। समझ रहे हो आप मेरी बात। अब जो मैंने यहां पर बनाया हुआ है, जो लाइन की फॉर्म में आपको दिखा रहे हैं हम लोग, तो बच्चों यहां से ऐसे करके एक प्लेट रखूं, देन एक इसके नीचे रख देता हूं मैं, लाइक ऐसे मान लीजिए आप, ऐसे करके रखूं, फिर ऐसे अरेंज करूं, इस तरह से अरेंजमेंट है। लेकिन हम दिखा किससे रहे हैं इसको, लाइन से, लेकिन रियलिटी में कैसी है, प्लेट की तरह दिखने वाली है। क्लियर है क्या मेरी बात। चलिए तो बच्चों यहां से आपके मन में एक बात तो समझ में आ गई होगी कि अगर हम ऐसे की जगह ये मॉडिफाइड करके इसको यूज करें तो हमें बेनिफिट ये होने वाला है, जो मटेरियल लगने वाला है यहां पर कम हो जाएगा पहले वाले के कंपैरिजन में, जिससे हमारे पास इसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, अब इस पे पूछे कैसे जाएंगे क्वेश्चन, उसके बारे में डिस्कस करता हूं।
तो सबसे पहले एक क्वेश्चन उठाते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और उसको करने का जो तरीका होगा बच्चों, आप मेरे वाले तरीके से करें और आप देखना आप लोगों से कैसा भी क्वेश्चन आ जाए इस टॉपिक पे, आप आराम से कर सकते हैं उसको। मान लीजिए ऐसे है एंड देन एक ऐसे है, ये सबसे सिंपल अरेंजमेंट है ए एंड बी। एंड आपको बता देता हूं बच्चों, अभी हम जो डील कर रहे हैं वो वैक्यूम के साथ डील कर रहे हैं। इसके आगे वाले टॉपिक्स में हम इसकी रियलिटी को देखेंगे कि रियलिटी में कैपेसिटर कैसे बनाया जाता है। अभी तक जो आपने पढ़ा है वो रियलिटी में दिखने वाला कैपेसिटर नहीं है, लेकिन अभी हम इसको स्टडी कर रहे हैं वैक्यूम लेकर। अब इसका सेपरेशन डी दोनों के बीच में और इसके बीच में भी डी है सेपरेशन। क्लियर है क्या यहां तक? अब इसको करना कैसे है, तो बच्चों आप अगर ध्यान से देखो यहां पर 3 प्लेट हैं, एक 1, ये 2 और ये 3। मैं ऐसे बता दे रहा हूं आपको। देन आप क्या करेंगे, 1 और 3 वाले किससे कनेक्ट है, ए से, तो इसको लिखो ए, इसको भी लिखो आप ए। क्लियर है क्या? अब ये जो बी वाली प्लेट है ये किससे कनेक्ट है, बी से, तो यहां पर आप लिख लो बी और इसको भी लिख लो बी, दोनों तरफ लिख लेना। यहां पर भी लिख देता हूं ए और यहां पर भी ए। जो जिससे कनेक्ट है उसका पोटेंशियल सेम रहने वाला है और ऐसी सरफेस को बोला जाएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। रियलिटी तो यही है बच्चों। अब क्या करना है यहां पर, अब आपको ये करना है, यहां पर 2 पॉइंट लिखने हैं, एक तो ए और एक यहां पर बी, ए और बी, ऐसे करके 2 पॉइंट लिख देना। अब 2 पॉइंट लिखने के बाद पहले वाली अरेंजमेंट देखो, किसके बीच में, ए और बी के बीच में। ए और बी के बीच में एक कैपेसिटर है लाइक दिस, ए और बी के बीच में, ठीक है। अब इस वाले को देखो, दूसरे वाले को, इसका काम हो गया, फर्स्ट सेकंड प्लेट गई यहां पर। चाहो तो नंबरिंग कर सकते हो, नहीं तो जरूरत नहीं पड़ने वाली आप लोगों को। चलो पहला और दूसरा, ये वाला जो कैपेसिटर था ये किसके बीच में, ए और बी के बीच में, तो मैंने ए और बी के बीच में इसको बना दिया। अब नीचे वाले बाजू ये भी किसके बीच में, बी और ए के बीच में। अगर ये बी और ए के बीच में तो एक और बना दो बी और ए के बीच में। अब आप सोच के देखो, इस ऊपर वाले का सेपरेशन डी है, प्लेट मैंने आपको दिखा दी रियलिटी में कैसे है, तो उसका कैपेसिटेंस इसको मैं C1 मान लेता हूं बच्चों, इसको C2। डिस्टेंस सेम दे रखा होगा आपको, तो C1 बराबर है यहां पर C2 बराबर होगा एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। अब बताओ ये दोनों किस में है, पैरेलल में, तो इसका नेट कितना आएगा बच्चों, याद करो, डायरेक्ट करना है। C1 प्लस C2 बोले तो कितना, 2 एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। दिस इज योर आंसर। देखो कितना आसान मेथड है। क्या करना है, जो भी कनेक्ट हो उनकी नंबरिंग करनी है। यहां पर नंबरिंग नहीं करते तो भी चलेगा। फिर क्या करना है, ए और बी, ये ए है तो इस पे भी ए लिख देना है दोनों तरफ। ये ए से कनेक्ट है, यहां पर भी ए, ये बी से कनेक्ट है, दोनों तरफ क्या लिखना है आपको, बी लिख देना है यहां पर। देन इसके बाद दोनों पॉइंट को यहां बनाना है और इनको चेक करना है किस किस के बीच में कौन कौन सी आ रही है, ठीक है। सारे डाउट क्लियर कराऊंगा, इसको समझाऊंगा भी। और क्वेश्चन लेते हैं, इसको नोट डाउन करें आप लोग। तो देखा बच्चों आप लोगों ने कैसे हम आसानी से इसको कर सकते हैं। उसका अगला एग्जांपल लेता हूं मैं। अगला एग्जांपल यहां पर क्वेश्चन नंबर 2, मान लो मैं यहां पर 1 2 3 4 ऐसे करके इसको यूज करता हूं। फिर इसको मैंने 2 को यहां पर एक साथ कनेक्ट कर दिया, 2 को यहां पर कनेक्ट कर दिया, इसको मैंने यहां बी लिख दिया, अगेन यहां पर ए लिख दिया। नाउ अगेन वही क्वेश्चन है बच्चों, सेपरेशन डी है, नेट कैपेसिटेंस बताना है इस अरेंजमेंट का। अब नेट बताने के लिए देखो मैंने क्या तरीका बताया था। सबसे पहले ये देखो ए है, ए वाली प्लेट से ये कनेक्ट है तो यहां पर भी ए लिख दो और यहां पर भी ए लिख दो दोनों तरफ। ये ए है तो यहां पर भी ए लिख दो और यहां पर भी ए लिख दो, ठीक। अब यहां पर कितना है, ये बी, इस वाली प्लेट पे यहां पर भी बी लिखना है और दोनों तरफ, इस वाले के यहां पर भी बी और यहां पर भी बी। बाहर वाले का तो कोई यूज नहीं होता, बाहर वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड बैलेंस हो जाती है, कैंसिल आउट हो जाती है। जो हमने एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम के लास्ट में एक टॉपिक किया था उसमें मैंने बताया था आपको, बाहर वाली 0 हो जाती है, अंदर वाली एडअप हो जाती है। चलिए यहां तक। अब 2 ही है हमारे पास, तो फिर अगेन मैं यहां लिखता हूं, एक तो ए बच्चों और एक यहां लिख दिया मैंने पॉइंट बी। चालू करते हैं, चलो। पहला कैपेसिटर इसको देखो ए और बी के बीच में है, ए और बी के बीच में, यहां पर इसको उठाओ और यहां रख दो। चलो दूसरा वाला बताओ, ए और बी के बीच में ही है तो इसको भी लगा दो यहां पर। तीसरा वाला बताओ, ए और बी के बीच में, अंदर वाली प्लेट देखनी है हर एक की, ए और बी के बीच में ये भी, इसको भी एक ए से जोड़ दो और एक बी से जोड़ दो। अब ये 3 आ गए, अगेन इनका कैपेसिटेंस सेम होगा क्योंकि डी सेपरेशन सेम है, तो सी सी सी, तो तीनों किसमें है, पैरेलल में। तो बच्चों नेट कितना आ गया देखो, 3 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, 3 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। आगे और क्वेश्चन कर दें, क्वेश्चन नंबर 3। मान लो मैं और प्लेट ले लेता हूं यहां पर 1 2 3
4 ऐसे जोड़ लिया। अब क्या करा हमने, मान लो अब ऐसे करा हमने, इस वाले को इससे जोड़ दिया, ठीक है, एक प्लेट और बना देता हूं, ठीक, इस वाले को ऐसे जोड़ दिया। नाउ क्वेश्चन फिर वही, ये मेरे पास मान लो कितना है, ए है, और इस वाले को बी मान लो, जैसा आपको सुटेबल लगता है, ठीक है, ये ए और बी। अब यहां पर कितने हो गए, 1 2 3 4 दिख रहे हैं आप लोगों को। अब इसमें क्या करना है, अब इसमें तो भाई हर एक तो कनेक्ट नहीं दिख रही होगी आपको, चालू कर दें। इस बी वाले के यहां पर लिखो बी, यहां पर भी लिखो बी, ये वाली प्लेट भी इससे कनेक्ट है तो यहां पर भी बी, यहां पर भी बी, ये वाली इससे कनेक्ट है तो यहां पर ए, यहां पर ए। अब रह कौन सी गई, ये वाली का तो कोई कनेक्शन ही नहीं दिख रहा है यहां पर। अगर इसका कनेक्शन नहीं दिख रहा तो अब हम अपनी बुद्धि लगाएंगे यहां पर। और बुद्धि कैसे लगानी है, मान लो जब आपको जो नहीं गिवन हो लेकिन है तो ये एक दूसरे से ही कनेक्ट, तो इस वाले को x मान लो, इसको भी x मान लो, ये भी x तो ये भी x, क्योंकि दोनों एक से ही कनेक्ट है तो दोनों प्लेट का पोटेंशियल सेम होगा। अच्छा, इसको x मान लिया जो हमें नहीं पता था। अब इसका कैपेसिटेंस लिखने का तरीका देखो बच्चों, दोबारा वही वाला कंसेप्ट अप्लाई करना है, a पॉइंट लिखना है, देन यहां पर b पॉइंट लिखना है, इस बार यहां पर x वाला पॉइंट लिख दो, क्योंकि एक और आ चुका है ना हमारे पास, एक्स्ट्रा आ चुका है, तो x वाला बीच में लिखा। चलो शुरू करते हैं, बताओ पहला किसमें है, b और x के बीच में। देखो यहां पर ये b x, तो b x के बीच में एक बना देते हैं, ये लो। फिर b और x के बीच में एक और है, तो इसका मतलब इसको एक और यहां बनाना पड़ेगा आपको, ऐसे करके, ठीक है। अब फिर b और a के बीच में, तो a और b के बीच में मतलब यहां से इसको ऐसे लेते हुए मैंने b से कनेक्ट कर दिया ये। फिर किसके बीच में, a और x के बीच में, देखो a और x के बीच में लग गए सारे अरेंजमेंट। अब इनमें क्या दिक्कत है, कुछ भी नहीं। कैसे करा जाएगा वो देखो बड़े ध्यान से। अब अगर आप ध्यान से देखो, ये वाला और ये वाला दोनों किस में, बताओ, पैरेलल में। अगर ये दोनों पैरेलल में है तो इसको कैसे अरेंज किया जाएगा बच्चों, अब तो आपको अरेंजमेंट आती है। अगर ये C और ये भी C है तो दोनों का पैरेलल कितना हो जाएगा, 2C, तो उसको यहां लगा दो, ये रहा आपका, ये C और ये जोड़ के पैरेलल वाला 2C, और एक ये रह गया नीचे, इसको भी जोड़ लो। अब सोच के देखो, ये BC। अब एक बात सोच के देखो, ये वाला C और 2C किस में आ गए, सीरीज में आ गए। अगर ये दोनों सीरीज में आ गए तो आप क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट अपॉन सम, प्रोडक्ट अपॉन सम। फिर इसके साथ ये डायरेक्ट है, मतलब पैरेलल में तो डायरेक्ट जोड़ देंगे। तो इसके लिए करते हैं सी नेट, डायरेक्ट लिख रहा हूं बच्चों, आप लोगों ने पिछले लेक्चर देख लिए होंगे तो आपको इतने आसान कॉम्बिनेशन में तो कोई दिक्कत होगी नहीं। C और 2C का कितना आ जाएगा, C इंटू 2C, प्रोडक्ट अपॉन में सम मतलब 3C। फिर ये इसके साथ पैरेलल है तो डायरेक्ट जोड़ देंगे C, कितना हो गया 2C, और ये कितना हो जाएगा 5C/3, और C की वैल्यू कितना है बताओ, एप्सिलॉन नॉट A/D। भाई साहब ये आ गया इसका आंसर। मतलब मैंने आपको क्या बताया इसमें कि आप लोगों को जो प्लेट कनेक्ट है उनको लिख लो, फिर उसके बाद जो नहीं दे रखा किसी से भी कनेक्शन उसको x मान लो, और फिर दोबारा से वही बात, a और b को कोने पे लिखो, x को बीच में लिखो और सॉल्व कर लो। तो देखो कितना आसान तरीका है इन क्वेश्चंस को करने के लिए। और क्वेश्चन कराता हूं इसमें, मैं इसको मैं साफ कर रहा हूं, आप लोग इसको लिखें, वो आराम से समझ में भी आ रहा होगा कि कितना आसान कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट से अगर आप न्यूमेरिकल करेंगे प्लेट्स वाले, मॉडिफाइड कैपेसिटर वाले, तो आपके आंसर एकदम 100% एक्यूरेट आएंगे, पहली बात। दूसरी बात, आप लोग कभी भूलोगे नहीं इसमें कि करना क्या है। और क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, चलो क्वेश्चन नंबर एक और ले लेते हैं। यहां पर मान लो ऐसे दे दिया जाए बच्चों आपको, लो भाई, ये लो, ये लो, ये देखो। अब ये अरेंजमेंट है, मान लो ये A है एंड ये B है। अब देखो कितनी प्लेट है, 4 प्लेट है, कैपेसिटर 3 है, वो आपको पता ही है। लेकिन अब देखना क्या करेंगे यहाँ पर, क्या इसमें सच में ही 3 कैपेसिटर होने वाले हैं, क्या होने वाला है वो सब देखते हैं। ये A, ये भी A, पहले इसके भी बाहर A लिख दो और इसके अंदर A लिख दो। इस वाली प्लेट के भी दोनों तरफ A लिख दो, इस वाली प्लेट में दोनों तरफ B लिख दो, और इधर भी दोनों तरफ B लिख दो। कर दिया इतना। इसके बाद यहां पर कितना लिखना है आपको, A, और फिर यहां कितना है लिखना है B। ऊपर वाले से चालू कर दें, A और B के बीच में, बाहर वाला नहीं लेना। ये देखो A और B के बीच में एक है, लगा देता हूं, A और B के बीच में एक कैपेसिटर है। फिर B और B, ये तो गड़बड़ हो गई। अगर B और B बच्चों ये दोनों एक ही तो प्लेट हुई, इसका मतलब इसको आपको यूज नहीं करना। अगर ये एक जैसा आ जाए तो आप इसको यूज नहीं करेंगे। अब आगे बढ़ जाओ, ये B और A के बीच में एक और है, अगर B और A के बीच में एक और है तो एक और लगा दो, ये लो,
ए और बी के बीच में एक और लगा दिया, डिस्टेंस सेम है सबकी, तो कैपेसिटेंस इसका भी सी है और इसका भी सी है। देखा आपने, अब ये दो पैरेलल में आ गए, तो बताओ कितना हुआ, सी नेट 2c, और c की वैल्यू कितना, एप्सिलॉन नॉट a बाई डी। दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ दिस अरेंजमेंट। ठीक है, और क्वेश्चन लेते हैं जरा, एक क्वेश्चन और कराता हूं आप लोगों को। उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि भाई ऐसे कर लेना है। अगर 4 हो तो क्या करें सर, 4 है तो भी तो परेशान नहीं होना, तब क्या करना है आपको, y मान लेना एक और, फिर a b x y जैसे भी आपको लगे, बाकी कंसेप्ट यही अप्लाई करना है बच्चों जब भी क्वेश्चन आए आपके पास। चलो देखते हैं एक बार और करते हैं, ये देखो। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर इन दोनों को यहां पर कनेक्ट कर दे रहा हूं ऐसे, इन दोनों को यहां पर कनेक्ट कर दे रहा हूं ऐसे, और इसको यहां पर इससे कनेक्ट कर देते हैं। चलो अभी आई थिंक मैंने ये शायद क्वेश्चन कराया नहीं कराया, मेरे को भी पता नहीं। अब एक बार काम करते हैं, एक बार यहां पर ये a मान लेते हैं और यहां पर b मान लेते हैं। अब ये अरेंजमेंट ले लेते हैं, इस अरेंजमेंट का कैपेसिटेंस बताना है आपको, तो इसको कैसे करना है, अब वही तरीका है बच्चों। ये देखो a है, a वाले के दोनों तरफ कितना लिखना है, a, ये वाली इससे कनेक्ट है, यहां पर भी दोनों तरफ a, फिर इसमें ये b से, तो b, और यहां पर भी b, फिर ये वाला यहां पर भी b, यहां पर भी b, और इसको क्या मान लोगे, अब x मान लो दोनों तरफ कितना मान लो, x। अब कैसे करना है, वही पुराना तरीका, पहले लिखना है a, यहां पर कितना लिखना है b, फिर बीच में कितना लिख देना है x, ऐसे लिख दिया आपने। अब चालू कर दें, पहला किसके बीच में, a और x के बीच में, a और x के बीच में ये कैपेसिटर बना दो, फिर b और x के बीच में ये कैपेसिटर बना दो, b और x के बीच में, चलो ये बना दिया, फिर b और a के बीच में, तो ये लो b और a के बीच में, और फिर a और b के बीच में एक और, तो इसको ऊपर की तरफ बना देता हूं ताकि देखने में सुंदर लगे आप लोगों को। ये लो बन गई अरेंजमेंट, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों इन क्वेश्चन को करने में, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखो करना क्या है, अब बताओ सारे सी सी हैं, तो ये सी और ये सी, अगर सी और सी पैरेलल में और सीरीज में है तो कितना आ जाएगा, c/2। तो बताओ ये देखो ऐसे, ये एक, ये बीच वाला दोनों सीरीज में है तो c और c c/2 हो जाएगा, ये ऊपर वाला c है और नीचे वाला भी c है। देन अब ये तीनों पैरेलल में है तो डायरेक्ट जोड़ लो, कर लेंगे ना आप लोग, तो कितना आएगा बताओ, c और c कितना, 2c और c/2, तो आई थिंक 5c/2, दिस इज द नेट कैपेसिटेंस, c नेट, और c की वैल्यू कितना, 5/2, c की जगह एप्सिलॉन नॉट a बाई डी। ये मेरा कंसेप्ट है बच्चों। आप लोगों के पास ऐसे कभी भी क्वेश्चन आते हैं मॉडिफाइड, देखो आपको रीजन समझ में आया होगा कि मॉडिफाइड क्यों करा, उसमें अपनी बचत है। अगर अपन लोग कंपनी खोल लेते हैं, उस कंपनी में अगर हमें कैपेसिटर की अरेंजमेंट बनानी है, बहुत बल्क में बनानी है, तो अपन लोग तो चाहेंगे कहाँ थोड़ा थोड़ा पैसा बच जाए, उसके लिए यहाँ पर मेटल को कम कर लिया गया, उसके लिए इस तरीके से अरेंजमेंट बनाई गई। क्लियर है क्या यहाँ तक? दूसरी बात, कैसे करना है उसका तरीका एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, आप नोट डाउन कर लेंगे आराम से उसको पॉइंट्स बना के। सबसे पहले प्लेट्स काउंट कर लो, ये देखो जिन टर्मिनल पे निकालना है उनकी ऊपर मतलब बाहर और अंदर दोनों प्लेट पे सेम नेमिंग कर दो, जो लिखा हुआ है वहां पर ए तो ए, बी तो बी, सी तो सी, डी तो डी, जैसे भी लिखा हुआ है। फिर जो कनेक्ट नहीं है किसी से उसको एक्स मान लो, और अगर मान लो चौथी प्लेट भी कोई है ऐसी जो कनेक्ट नहीं है तो उसको वाई मान लो। फिर आपको क्या करना है, जिनके अक्रॉस निकालना है उनको एंड्स पे लिखना है और बाकी को बीच में। यहां एक्स लिखा तो वाई यहां लिख देंगे, मतलब ऐसे क्वेश्चन करना है। देन इसके बाद जैसा भी क्वेश्चन आए आप लोगों के पास उसको आप कर पाएंगे। उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी, आप लोगों की फिजिक्स की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी, बाकी सब्जेक्टों में भी मेहनत अच्छी चल रही होगी। चलिए अगले लेक्चर में दोबारा मिलेंगे। यहां तक कि कैपेसिटर के किसका कॉम्बिनेशन का पार्ट खत्म हुआ। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे डाई इलेक्ट्रिक के बारे में। जी हाँ बच्चों, डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल को क्यों यूज करते हैं, और एक और बात, रियलिटी में कैपेसिटर कैसा होता है। क्या जो हमने अभी तक पढ़ा है वो रियलिटी नहीं है? तो जवाब है बिल्कुल रियलिटी नहीं है। रियलिटी में तो कैपेसिटर अब आने वाला है, कैसे बनेगा वो डाइलेक्ट्रिक पढ़ने के बाद पता चलेगा। लगभग 2 लेक्चर लगेंगे बच्चों डाइलेक्ट्रिक पढ़ाने में। उम्मीद करता हूं आप लोग उसको देखेंगे और उसे समझेंगे उसे, और आप लोग जरूर सीख जाएंगे यार। चलिए अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं, यहां तक के लिए धन्यवाद।